चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अमन और कपिल एक ही समय में क्रम से दिल्ली और ग्वालियर से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। वह मथुरा में मिलते हैं और फिर ग्वालियर और दिल्ली पहुंचने में क्रम से 196 मिनट और 225 मिनट लगाते हैं। यदि अमन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कपिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है वो सेम इसी फॉर्मेट में आता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चलते हैं और एक फिक्स पॉइंट पे मिलने के बाद में दूसरे के स्थान पर इतने मिनट में पहुंच जाते हैं और जो दूसरे वाला पहले वाले के स्थान पे इतने मिनट में पहुंच जाते हैं। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या कहता है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि एक पॉइंट से मिलने के बाद उनका जो टाइमिंग दे रखा है उन दोनों का तो क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर रूट कर दीजिए। इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास में 14 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, आपका 15 आएगा, यानी 15 आएगा। अब क्या करना है, जो पहले वाले की स्पीड है उसको पहले वाले के टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले के टाइम से इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको दूसरे वाले की स्पीड पता लग जाएगी। 28 किलोमीटर पर आवर आपको दूसरे वाले की स्पीड मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो जैसे ही आपको एक क्लियर होगा आप डायरेक्ट ही करेंगे, चार्ट बनाकर नहीं शो करेंगे। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि ये मेरे पास में एक पॉइंट है, यहाँ मेरे पास में ये मेरे पास में दिल्ली है और ये मेरे पास में आपका ग्वालियर है, और ये बीच में पॉइंट दे रखा है एम यानी मथुरा दे रखा है। यहाँ से अमन चलता है और यहाँ से कपिल चलता है। अमन की जो स्पीड दे रखी है एग्जामिनर ने 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और कपिल की जो स्पीड है मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब कहता है कि ये यहाँ इस मुंबई मुंबई पे दोनों मिलते हैं, तो दोनों मिलते हैं, एग्जामिनर कह रहा है सेम टाइम पे पहुंचते हैं। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक यानी कि मथुरा, सॉरी मुंबई नहीं है मथुरा, मथुरा से ग्वालियर पहुंचने में जो टाइम लगता है, किसको लगता है, आपको अमन को, वो 196 मिनट लगता है। और फिर कह रहा है कि मथुरा से दिल्ली पहुंचने में कपिल को जो टाइम लगता है वो 225 मिनट का लगता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है तो कुछ नहीं करना, इस वाली स्पीड को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका अंडर रूट निकाल के। तो ये मेरे पास में 14 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 30 बराबर में, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रूट निकाल के। तो ये 15 इंटू में कितना हो जाएगा आपका एक्स। तो सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, उस कपिल की स्पीड आ जाएगी, यानी कि जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा, यानी कि ऑप्शन ए। अब इसको एक बार डिटेल से और सोल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने जैसे मेरे को यहाँ पर दे रखा है, ये मुझे दे रखा है आपका, ये अमन दे रखा है और ये कपिल दे रखा है। अमन जो है वो क्या चलेगा आपका, दिल्ली से चलेगा, और जो कपिल जो है वो ग्वालियर चलेगा, और आकर वो कहाँ मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे। यानी कि मथुरा में मिलेंगे तो एक फिक्स टाइम पे मिलेंगे। उसके बाद एग्जामिनर ने कहा कि भैया ये जो है यहाँ पर पहुँचता है, यानी कि अमन जो है वो यहाँ पर पहुँचता है कितने में, आपका 196 मिनट में पहुँचता है, और कपिल जो है यहाँ पहुँचता है वो कितने में पहुँचता है, आपका 225 मिनट में पहुँचते हैं। और अगर एग्जामिनर ने मुझे दे रखी है अमन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो मैं मान लेता हूँ कि कपिल की स्पीड जो होगी वो x किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब जरा सिंपल सी बात समझिए कि अगर मैं इसका डिस्टेंस मान लूँ आपका p और इसका डिस्टेंस मान लूँ q मान लूँ, तो देखिए ये अमन जो है 30 की स्पीड से यहाँ पर t टाइम लेगा, यानी कि p टोटल डिस्टेंस है इसका अमन का यहाँ से दिल्ली से, और ये क्या मथुरा तक का, तो p बटे में 30 किलोमीटर की स्पीड चलेगा, तो एक फिक्स टाइम पे पहुंचेगा, क्योंकि दोनों तो एक फिक्स टाइम पे मिलेंगे। तो अगर इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब जरा मैं कपिल की बात करूँ, जब कपिल यहाँ से x किलोमीटर की स्पीड चला होगा तो यहाँ जब मथुरा पहुंचा होगा तो उसने एक फिक्स टाइम लिया होगा जो इसके टाइम के बराबर ही होगा। तो q अपॉन में आपका कितना होगा, x बराबर में इन दोनों ने t टाइम लिया होगा। अगर दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में p बाय में आपका 30 बराबर में क्या आ जाएगा, q बाय में आपका कितना x आ जाएगी। ये मेरे पास में इन दोनों की वैल्यू जाएगी, यानी कि इन दोनों का रेशो जो होगा वो बराबर होगा। अब देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि भैया ये जो है, ये जो कपिल जो है वो p डिस्टेंस को 225 मिनट में पूरा करता है। तो कपिल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो p डिस्टेंस करेगा, और p डिस्टेंस करेगा x की स्पीड से करेगा, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। टाइम कितना दे रखा है 225, बाय में अगर 60 करूंगा इसे में तो ये मेरे पास में आवर में चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे ही अब ये जो अमन है वो q किलोमीटर की दूरी जो तय करेगा वो कितने में करेगा, 196 मिनट में करेगा। तो q बाय में अगर मैं 19 q बाय में मैं 30 कर लूँ,
यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम मेरे पास कितना होगा 196 बाय में 60 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, आपस में डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा p बाय में x इनटू में 30 बाय में आपका q, और ये बराबर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आपका 225 बाय में कितना हो जाएगा आपका 196। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखिए, अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूँ मैं, p बाय में q इनटू में 30 बाय में आपका x बराबर में 225 बाय में आपका 196। तो देखिए p बाई क्यू की वैल्यू है मेरे पास में, यहाँ से मैं अगर इसको निकाल लूँ तो मेरे पास में ये क्या है, मेरे पास में p, और ये q को मैं इधर भेजूंगा तो q यहाँ आ जाएगा, और ये 30 मेरा ऊपर चल जाएगा 30 बाय में x। तो क्या मैं p बाई क्यू की जगह 30 बाय में x यूज़ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख लेता हूँ इसकी जगह पे। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 30 बाय में x इनटू में 30 बाय में x बराबर में 225 बाय में 196। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू चाहिए। तो सोल्व कर देते हैं भैया, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, और ये 15 15 225, यानी एक पे चल जाएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर बराबर में 196 इंटू में आपका कितना हो जाएगा 4। तो x इजकल टू में कितना हो जाएगा, ये जाके इधर वैल्यू अंडर रूट में चल जाएगी आपकी, तो ये 28 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।